अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। आज का जो दौर जो जा रहा है इसमें हालात ऐसे हो गए हैं कि एक मिडिल क्लास का तो मिडिल क्लास जो है वो लोअर मिडिल में चला गया और लोअर मिडिल जो है वो बिल्कुल नीचे चला गया। तो इस निस्बत से हमें अगर घर के 10 लोग हैं तो 10 में से अगर 8 काम नहीं करते तो काम नहीं चलता। हालात ऐसे हो गए और ऊपर से काम की भी ये पोजीशन है कि कहीं काम है कहीं इसी जगह पे नहीं है। अभी मतलब 8 के 8 लोग तो अगर यानी 8 लोग काम कर सकते हैं तो 8 के 8 तो वो नहीं कर सकते। कारोबार है नहीं, इवन के अभी मजदूरी भी उस हिसाब से कम है। तो इस सिलसिले में मैं एक आइडिया लेके आया हूँ आपके लिए और मेरे ख्याल में आपके लिए बेहतरीन आइडिया है। इसमें कोई आपको अभी जो टैक्सेस जो बढ़े हैं और ज़ाहिर है गैस के बिल, बिजली के बिल, अगर आप छोटा-मोटा भी बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपके लिए कमो-बेश भी आपको जो बचत जो है यानी जो आपका खर्चा जो होगा, अगर मामूली सी अगर किसी जगह पे भी शॉप लेते हैं तो 15,000 तो है उसका रेंट। अगर कम भी बिजली का बिल आया तो 5,000 रुपया उसका आ गया। अभी अगर टैक्सेस हैं तो अगर 4-5 हज़ार रुपया टैक्स है, 25,000 रुपया ये हो गया। तो काम की नोयत क्या है अभी, वो तो यानी उसके लिए भी अच्छी भली अमाउंट चाहिए। तो मैं आपके लिए एक बेहतरीन आइडिया लेके आया हूँ, बेहतरीन किस्म का आइडिया है। आपको कुछ यानी सिर्फ हाँ, ये है कि आपकी ईगो, अगर कोई बंदा ईगो वाला है तो वो इसको ना ही सुने तो बेहतर है। उसकी वजह ये है कि वो ईगो उस हिसाब से हो सकती है जब आपकी जेब में कुछ है। तो आप अगर घर में खर्च नहीं है या घर पे आप वालदेन पे या दूसरों पे आप डिपेंड करते हैं तो फिर मेरे ख्याल में आपकी ईगो का तो कख फायदा नहीं है। तो ईगो वही है जो आप अपने मेहनत मजदूरी से या जो भी है हालात से उस हिसाब से कमा सकते हैं। ये मिडिल क्लास लोगों के लिए है और स्पेशली मिडिल क्लास लोगों के लिए तो एक बेहतरीन आइडिया है। आप अगर जो बंदा कोई थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में कुछ कर सकता है, एक बाइक लेके पीछे उसके बाइक, यानी आप जिस हिसाब से भी कह लें कि अगर 30, 35, 40 की जो इस हिसाब से हो, कोई महंगी बाइक ना हो। बाइक पे आप पीछे वो करवा लें। अगर 35 की आपकी बाइक बनती है तो आप 4,000 रुपया तकरीबन ऊपर उसके वो लगा दें। उसके वो पीछे वो स्टैंड सा बना लें जिस पे आप एक यानी आप बड़ा बर्तन एक चावल का रख सकें और 1500 का 2,000 रुपये का आपका एक बैनर बन जाएगा। और उसके बाद जो दो प्लास्टिक के स्टूल ले लें, छोटे से दो एक प्लास्टिक के स्टूल ले लें, यानी मैक्सिमम आपका 50 एक हज़ार रुपये का ये स्टार्टिंग में खर्चा है। लेकिन आइडिया ऐसा है कि आप मेरे ख्याल में उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो आपने करना क्या है कि आपने स्टार्टिंग में अगर आप ये समझते हैं कि यार उस हिसाब से नहीं कर सकते, टोटल 2.5 किलो चावल, 2.5 किलो चावल तकरीबन बन जाएंगे। अगर आप अच्छा चावल इस्तेमाल करते हैं तो तकरीबन वो 8 100 का तकरीबन 700 के करीब आपका 2.5 किलो का चावल बन जाएगा। अच्छा, ये घर में आपने करनी है, आपने लेके नहीं जाना है, आपने कहीं किसी जगह पे कुकिंग नहीं करनी है, कोई कुछ नहीं करना है। 2.5 किलो चावल लें। 2.5 किलो चावल में तकरीबन आपकी यानी 2.5 किलो मुर्गी आएगी। 2 किलो, 2.25 किलो, 2.5 किलो आप कर लें, तकरीबन 1250 की आप मुर्गी कर लें। अच्छा, टमाटर और आपके आएंगे आलू, इसमें किलो किलो अगर ये डालते हैं आप, किलो नहीं आते वैसे टमाटर, किलो नहीं आते, लेकिन आप अगर वो करते हैं तो ये तकरीबन 250 रुपये का ये हो गया।
अच्छा, सब्ज़ मिर्च जो है वो 50 ग्राम बस करती है। उसके बाद 1 किलो प्याज, ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, 1 किलो 150 का। अच्छा, उसके बाद आपने ऑयल जो है आपका 250 का ऑयल लग जाएगा, एक यानी एक टाइम का मैं बता रहा हूँ। तो गरम मसाले हैं, तकरीबन 300 के गरम मसाले हो गए। ये आपका तकरीबन बनता है यानी 2-1000 रुपया, 2200 रुपया आपका ये सारा टोटल ये बनता है, जो खर्चा आता है इसमें। घर में आपने पकाने, बिरयानी बनानी, घर में कोई तो बंदा है ना, बिरयानी कोई तो बना सकता है ना, बनाता है। सबसे पहले आप ये करें कि जाएं, अगर आपको ये है कि कोई जहाँ कहीं लेबर लगे उनके साथ कांटेक्ट कर लें, जो बिल्डिंग वगैरह कहीं बन रही है उनको कहें कि भाई मैं आपके लिए खाना लेके आता हूँ, लेके चले जाएं, बना के लेके चले जाएं। अगर वो नहीं है, समझते हैं कि वो थोड़ा सा उनका एक मसला होता है कि वो, मैंने क्यों मैं वो काम आपको बता रहा हूँ जो कि मैंने किया है। मैं को खाली आइडिया नहीं दे रहा लोगों की तरह, वो टेबल पे बैठ के ऑफिस में बैठ के या उसमें, जो मैंने जो काम किए हैं मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। आपने फिर ये करना है कि अ, किसी ऐसी जगह, रोड के साइड पे किसी ऐसी जगह जहाँ आमदोरफ्त भी हो, और आप ये भी है कि किसी के दूसरे के बिजनेस को आप अगर वो करेंगे तो फिर भी आपके लिए परेशानी है। जाहिर है दूसरे इतना खर्चा करके वो बैठा है तो फिर वो आपके लिए मसला है। एक साइड पे होके कहीं चाहूँगा, बैनर आपने वो लगा देना है। वो जिस हिसाब से एक बैनर, दो छोटे छोटे बैनर बनवा लें, एक उसके ऊपर बाइक के ऊपर पीछे पीछे लगा हो, और एक जो है वो कहीं जहाँ कहीं आप बैठे हुए हैं किसी दरख्त के या उस हिसाब से उसके साथ लगा दें। तो आपका जो तकरीबन खर्चा जो है 2200 रुपया खर्चा आता है। और 2200 में आपकी, अगर आप 2.5 किलो आपके चावल हैं तो तकरीबन किलो में 8 से 10 प्लेट निकलती हैं। और अ, ये आप 16-20 प्लेट्स कर दें तो 20 प्लेट जो है आपकी बनती हैं तकरीबन, अगर आप यानी सस्ते में भी करके दो, 250 रुपये की प्लेट है। तो ये तकरीबन आपका बन जाता है। मेरे पास भी कैलकुलेटर जो है वो उस हिसाब में आप कैलकुलेट कर लें, और उस हिसाब से इसको लेके चलें। तकरीबन अगर प्लेट 250 की आप देते हैं तो उस हिसाब से फिर अगर दूसरा वो करते हैं, ज़ाहिर है 250 की प्लेट तो आजकल तो बिल्कुल हंस के, क्योंकि 300 रुपये की वो प्लेट बनती है, तो आप 250 की प्लेट इजीली आपकी निकल जाती है, तो हंसते खेलते निकल जाती है। तो बिल्कुल आपका कोई वो नहीं है। शाम को अगर कम भी बचे ना, कम भी अगर बचाएं आप भी, तब भी 2000 रुपया बचा के ला सकते हैं। तो खर्चा इसमें बहुत कम है। इसमें कोई इस तरह की दिक्कत भी नहीं है। आपको ये भी टेंशन नहीं है कि मैंने महीने बाद रेंट भी देना है, बिजली के बिल देने हैं, दूसरे तीसरे करने हैं। जो भी है, स्टूल दो एक प्लास्टिक के, वही बाइक के साथ रख लें, छोटे वो उसी पे रख के 2-3-4 कर लें। वो प्लास्टिक के इतने स्टूल महंगा तो नहीं है, तो वो रख लें साइड पे कहीं किसी जगह दरख्त के नीचे रख लें, सर्दी गर्मियाँ हैं तो मेरे ख्याल में एक आपके लिए एक बेहतरीन वो है, ज़रिया आमदन है। क्योंकि अभी सर्दियों में एक और भी बात होती है कि सर्दियों में लोगों को भूख भूख कम लगती है। भूख इसलिए कम लगती है कि सुबह बीच में इतना टाइम नहीं होता, लेकिन गर्मियों में उस हिसाब से होता है। और आपका अगर टेस्ट अच्छा है तो फिर वो आपका रेगुलर उससे बहुत अच्छा आगे जो है आपको वो बन सकता है। जो लोग ये भी जो जो लोग छोटा बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए भी आइडिया है। उसकी वजह ये है कि ये आपको तजर्बा हो जाएगा
तजर्बे में आप अगर वही काम उसको आप बढ़ाना चाहेंगे, जितना आगे करना चाहें वो हो सकता है। उसको यानी आपका अगर चीज़ क्वालिटी अच्छी है, तो आपका टेस्ट अच्छा है, ज़ाहिर-सी बात है कि आप घर में एक चीज़ बनाते हैं, एक जो बाज़ार में बनाते हैं, उसमें बहुत फ़र्क होता है। तो अगर वो आपका वो है तो बेहतरीन आपका एक ज़रिया माश बेहतरीन बन सकता है और इज़्ज़त से। और ये जो मैंने किया है, यानी आप आसानी से 2000-2500 रुपया शाम को आसानी से लेके आ सकते हैं और इस टाइम पे इतना मेरे ख़्याल में बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन इतना है कि अल्हम्दुलिल्लाह के घर का आपका इज़्ज़त से निज़ाम चल सकता है। आपकी बच्चों की फ़ीसें, आपके अपने जो मामलात हैं। और ये कोई मतलब है वो इस तरह का आइडिया नहीं है कि जिस तरह के वो बड़े देते हैं, आप ये कर लें और वो कर लें और इस तरह से आप कर लें, वो उस हिसाब से ये इसमें कोई वो है नहीं है इसमें। बिल्कुल सिंपल सा एक है, आप बैठ के आइडिया घर बना लें। लेकिन सबसे बस बात ये है कि आपने काम करना है तो उस काम को इस हिसाब से करना है कि यानी उसको ये नहीं है कि आपने शर्मा के या ये वो मैं यार वो किस तरह करूँगा, मेरा मतलब वो कोई देखता है, कोई करता है, तो फिर देखता है तो फिर 2 चीज़ें हैं, या तो आप फिर लोगों से माँग के खाएँ और या फिर ये आप अपना कोई सिस्टम बना लें, जिससे आपके बच्चों के, आपके घर के, आपके मामलात जो भी है, जिस तरह भी हैं, वो आपके आसानी से चलते रहें और इज़्ज़त से चलते रहें। तो बस अगर आइडिया पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को आपने पुश करना है। और दुआओं में याद रखना, अगर जिस बंदे को भी, अगर मेरा मैं रमज़ान में अगर किसी बंदे के भी काम आ सकता है, कोई मेरा आइडिया काम आ सकता है, तो मेरे ख्याल में मेरे लिए ये बड़ी सादत की बात है। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम।